आज मैं आया हूं एक पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जो आज का मेरा पावरफुल टॉपिक है वो है कि हाउ टू मल्टीप्लाई आवर सेल, कि अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश प्रजापति, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। आज मैं बात करूंगा कि अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा दो प्रकार की होती है। पहली इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जिसमें हम 5, 6, 7, 8 इस प्रकार की ग्रोथ करते हैं। एंड सेकंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें क्या होता है, चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे 2 एंड 4 एंड 8। ये क्या होता है, इसमें चीजें मल्टीप्लाई होती हैं जिसकी हमें सेल्स में जरूरत है, जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें चाहिए एक सेल्समैन और एक कंसल्टेंट के बीच का डिफरेंट, कि आखिर ये दोनों करते कैसे हैं। कि काम तो दोनों का एक ही है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, पर जो उनका बेचने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कैसे, आइए समझते हैं। कि एक सेल्स पर्सन क्या करता है, सेल्स पर्सन आया, प्रोडक्ट लाया, एंड एक कंसल्टेंट आया, सॉल्यूशन लाया। कि जो प्रोडक्ट बेचता है वो होता है सेल्स पर्सन, जो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके लिए उसकी नीड पूरी करता है, उसके टारगेट अचीव करवाता है, वो होता है कंसल्टेंट। क्योंकि सेल्स में पर्सन क्या चाहता है, अपना प्रॉफिट चाहता है, मेरा प्रोडक्ट सेल हो, मेरा टारगेट अचीव हो। पर जो एक कंसल्टेंट होता है वो सामने वाले की प्रॉब्लम को जानता है, उसको पहचानता है, तब जाकर उसके टारगेट को अचीव करवाता है, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करता है और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। यह होता है मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंट एक कंसल्टेंट और एक सेल्स पर्सन में। अब चाहे आप किसी भी सेल्स में हो, B2B, B2C, ऑनलाइन, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, डायरेक्ट सेल, इनडायरेक्ट सेल या फिर MLM, किसी भी प्रकार की सेल्स हो, उसमें हमें सामने वाले को कंसल्ट करना है ना। और एक मोस्ट पावरफुल डिफरेंट एक सेल्स पर्सन में एंड एक कंसल्टेंट में, कि जो सेल्स पर्सन क्या होता है, वो 80% बोलता है, अपने बारे में बताता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और 20% सामने वाले कस्टमर को सुनता है, क्लाइंट को समझता है। पर कंसल्टेंट में बिल्कुल उल्टा होता है, कि जो कंसल्टेंट होता है वो सिर्फ 20% बोलता है, अपनी चीजें बताता है, पर वहां पर जो मौका देता है सबसे ज्यादा अपने क्लाइंट को, कस्टमर को बोलने का। जहां पर कस्टमर बोलता है 80%, तब एक कंसल्टेंट सामने वाली की प्रॉब्लम को फाइंड कर पाता है, उसे समझ पाता है, और उसको आखिर किस चीज की जरूरत है और कितनी है, तब जाकर वो अपनी 20% स्पीक में उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, और उसको अपने सेल्स को बेचने में बहुत ही आसानी होती है, और उसको एक लॉयल कस्टमर मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि एक सेल्स पर्सन सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताता है, सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझता, और एक कंसल्टेंट सामने वाले की प्रॉब्लम को समझता है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं समझता। सारी प्रॉब्लम यह है कि हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि उसके लिए अपनी प्रॉब्लम्स बताना है कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है और मैं क्या करना चाहता हूं, बल्कि आपको क्या चाहिए और आपको मैं कैसे दे सकता हूं, आपकी किस प्रकार में हेल्प कर सकता हूं, आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, यह एक कंसल्टेंट का काम होता है। और एक सेल्स पर्सन बोलता रह जाता है, और एक कंसल्टेंट सामने वाले को अपना प्रोडक्ट दे जाता है। हमें करने की क्या जरूरत है, हमें सेल्स पर्सन नहीं बनना, हमें कंसल्टेंट बनना है। हमें सामने वाले से क्वेश्चन पूछने, उसको समझना है, उसका एनालाइज करना है, और एनालाइज करने का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस क्या है, नीड, इंटरेस्ट, कंसल्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। इस एनालिसिस को हम समझेंगे अगली वीडियो में, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको एक कंसल्टेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और एक सेल्स पर्सन इससे बिल्कुल अनजान होता है, और शायद इसीलिए वो भटकता रहता है। और एक कंसल्टेंट अपनी नाइस एनालिसिस से एक लॉयल और एक परमानेंट कस्टमर, एक क्लाइंट अपने लिए बना लेता है, और अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करता रहता है। हमें प्रोडक्ट पुशर नहीं बनना, हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्ट किसी को नहीं देना है, उसको जबरदस्ती नहीं बेचना है, बल्कि उसकी जरूरत के हिसाब से हम उसको देने की कोशिश करेंगे। एक जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा बिल्ड होता है, आपके ऊपर एक विश्वास बनता है, और आप एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए एक क्लाइंट, एक कस्टमर बना सकते हैं, एक कंसल्टेंट बन के, ना कि एक सेल्स पर्सन बन के। माय डियर फ्रेंड्स, यह एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज थी, कि हमें सेल्स पर्सन और कंसल्टेंट के बीच का अंतर समझना है, और फिर एक कंसल्टेंट बनना है, और उसको बनने की कोशिश करनी है, तब जाकर हम हमारी सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक लॉयल और एक परमानेंट क्लाइंट या कस्टमर हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एक बिल्ड कर सकते हैं, और एक ट्रस्ट बना सकते हैं, जो हमारी सेल्स को
मल्टीप्लाई करेगा और हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। यही वो सीक्रेट है जो हमारी सेल्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा कि हमें कंसल्टेंट बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने बाकी सेल्स ग्रुप में बाकी सभी पर्सन को जरूर भेजें ताकि वो भी सब चीजों को समझ सके एंड अपनी लर्निंग को और बढ़ा सके, उसको एक्सपेंड कर सके, जो कि सेल्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वीडियो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस चीज में क्या हम बेस्ट कर सकते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी चाहते हैं मैं आपके लिए कंसल्ट करूं, आपको लिए हेल्प करूंगा अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में, अपने बिजनेस को बड़ा करने में, आपको ये नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी हेल्प करते हैं उनके कस्टमर को ग्रोथ करने में, उनकी सेल्स को इंक्रीज करने में, और कुछ लोगों की अभी तो सेल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर रनिंग है।